मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में सुबह में मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, 1 एंड 2, हाइब्रिडेशन, डिफिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। कैलकुलेशन में हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी वो भी कंप्लीट हो गया। कुछ हम लोग ऑर्गेनिक के लिए डिस्कस करते हैं, 20 एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन पढ़ना है। एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शेप, कैसे किसी कंपाउंड का शेप बनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में शेप ही आता है, शेप ही एग्जाम में पूछा जाएगा। बट शेप बनाने के लिए ये सारे स्टेप से होके जाना पड़ेगा। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन 8 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, बॉन्ड पेयर निकालना है, लोन पेयर निकालना है, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है, देन हाइब्रिडेशन निकालना है, एंड देन उसके बाद से ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। ये बहुत आसान है। कैलकुलेशन मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हाइब्रिडेशन कैलकुलेशन 8 क्लास 9 क्लास जैसा है। ये भी अभी मैं ऑर्गेनिक सिखाऊंगा, ये भी 8 9 क्लास जैसा। स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट 20 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। रिजल्ट एक रिजल्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा मैंने बॉन्ड दिखाया, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिंगल एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड। तो आप नोट करेंगे ये बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसको सिग्मा बॉन्ड कहना है। सिंपल सा, बहुत छोटा सा रिजल्ट है। आगे फिर से देखेंगे। अगर आप डबल बॉन्ड ड्रॉइंग कर रहे हैं, ऐसे डबल बॉन्ड आप बना रहे हैं, कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड 1 2 3 4, वैसे ही कार्बन में यहाँ 4 बॉन्ड 1 2 3 4 हुआ। तो डबल बॉन्ड में आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा। सिग्मा एंड पाई पढ़ेंगे आप खूब डिटेल में पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अभी कितना छोटा रिजल्ट, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, नोट करेंगे आप। सो डबल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ट्रिपल बॉन्ड हुआ, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कितना आसान है। इसमें जो ऊपर है वो पाई होगा, नीचे होगा पाई होगा, और बीच का बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा। तो ये छोटा सा आज रिजल्ट है, इसी के हेल्प से हमें बनाना है हाइब्रिडेशन। सो ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई, नोट करेंगे आप। सो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता है। तो ये छोटा सा आज का फर्स्ट पॉइंट यही है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में नहीं यूज होता है, मैंने आपको बताया था और मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करके मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट लोन पेयर कहीं लिखा नहीं रहेगा पेपर में, आपको खुद समझना है, ठीक है। जैसे हैलोजन, हैलोजन हो गया, ये है हैलोजन।
हैलोजन का मतलब हुआ फ्लोरीन, ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है। ठीक है, तो कोई भी हैलोजन के ऊपर जो ऐसा हैलोजन लिखा रहेगा, पेपर में ऐसे लिखा रहेगा, बट आपको समझना है कि हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर रहता है। ये पेपर में दिया नहीं रहेगा, वो आप अपने नॉलेज से कुछ सीखना है। ऐसा हैलोजन में 1 बॉन्ड एंड उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। कोई भी हैलोजन, जैसे कोई भी फ्लोरीन आप बनाते हैं, जैसे 9th क्लास में फ्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अनदर फ्लोरीन, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ ऑक्टेट रूल 8 हो गया टोटल, और इसके पास भी देखेंगे तो ऑक्टेट रूल 8 हो गया कंप्लीट। तो इस तरह अगर कोई भी फ्लोरीन आप बनाते थे 9th क्लास में, ये लोन पेयर के लिए मैं सिखा रहा हूँ, पेपर में लिखिएगा नहीं, आपको खुद जानना है कि अब आप फिगर बनाएंगे तो हम लोग लिखते ऐसे हैं, बस ऐसे लिख देते हैं फ्लोरीन HF2, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, बट आप समझना आपको ऐसा है, रियल फिगर ऐसा, इस पे 3 लोन पेयर, यहाँ भी 3 लोन पेयर और यहाँ बॉन्ड पेयर हो, ऐसा। तो पेपर में लिखा रहेगा ऐसे, ऐसे लिखा रहेगा, बट हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुरंत समझ जाना है कि ओ इसके ऊपर जरूर जो है 3 लोन पेयर है। नेक्स्ट, जैसे वाटर को लिखेगा, सो वाटर, तो लोग ऐसे बना देते हैं फट से, ऐसे, या पेपर में ऐसा लिखा रहेगा, बट आपको जानना है, देखिए ये साइंस का रूल है, आपको समझना है कि जब भी ऑक्सीजन रहेगा, जब भी साइंस में ऑक्सीजन यूज करिएगा, सो ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड और श्योर यहाँ पे 2 लोन पेयर रहेगा, ऐसे। तो हमेशा इस पे 2 लोन पेयर रहेगा, पेपर में नहीं लिखा रहेगा, पेपर में लिखा नहीं रहता, वो आपको खुद समझना है कि वहाँ 2 लोन पेयर रहेगा। सो हिडन रहता है, लिखेगा ऐसे, वाटर ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहता है, बस पेपर में ऐसे लिख देगा वाटर, बट आपको जानना है कि ऑक्सीजन जब भी रहेगा 2 बॉन्ड और साथ में 2 लोन पे, ऊपर में 1 लोन पे, दूसरा लोन पे, ऐसे। अमोनिया, तो अमोनिया देखिए, तो ऐसे कई लोग ऐसे लिख देते हैं अमोनिया, इस तरह का फिगर हो, जबकि रियल फिगर अमोनिया का ऐसा होता है। ये करेक्ट फिगर। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इसका, 2 यहाँ पे 4, 2 6 और 2 8 होता है। रियल फिगर ये अमोनिया का। अमोनिया नाइट्रोजन जब भी रहेगा, वो रूल है साइंस का कि नाइट्रोजन हमेशा ऐसे रहेगा, 3 बॉन्ड और 1 लोन पे। तो ड्राइंग करना सीखना है, जैसे मैं एसिडिक एसिड जैसे ऐसे लिखती हूँ, एसिडिक एसिड हम लोग पढ़े हुए हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी मैंने बताया था, घर में भी रहता है, किचन में रहता है विनेगर, सिरका जो खट्टा होता है। तो एसिटिक एसिड ये हुआ। ड्राइंग करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, और अच्छा ड्राइंग करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बट जो बेस्ट ड्राइंग होगा, जो सबसे अच्छा ड्राइंग होता है, वो ऐसे लिखना चाहिए। देखिए 1 ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर मस्ट कंटेन 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। देखिए
ये करेक्ट ड्राइंग, ये परफेक्ट ड्राइंग ऐसा होता है। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। मैंने ये टर्म पहले ही बताया था, बीपी। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे, और इसका मतलब होता है बॉन्ड पेयर फॉर ओनली सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं यूज करना है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का, बॉन्ड पेयर ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई नहीं। मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऐड कर लेंगे। सो इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये ऑर्गेनिक में ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 ही होता है, sp, sp2, sp3। और अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 रहा तब तो हाइब्रिडेशन आप जानते हैं, sp। हो गया। sp, sp2, sp3, बस 3 ही होता है। प्रैक्टिस करता हूँ, मैं समझा देता हूँ आपको। सेवन 8 प्लस जैसा है, अब देखेंगे 4। इथेन सबसे आसान, C2H6 सब लोग पढ़े हुए हैं, सब लोग ड्राइंग जानते हैं। देखिए ड्राइंग, और अच्छा ड्राइंग। हो गया, सिंपल ड्राइंग, इतना सब लोग जानते हैं। अब देखेंगे आप, जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना। कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा। देखिए, अगर इस कार्बन के लिए पढ़ना है 4 कार्बन, हम कार्बन के लिए पढ़ते हैं, हाइब्रिडेशन कार्बन के लिए पढ़ना है। एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड के लिए बॉन्ड पेयर 4, क्योंकि चारों सिग्मा है, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड होने के चलते इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। देखिए, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई आता है। यहाँ भी देखेंगे, इस साइड भी देखिए, यहाँ भी इस कार्बन के लिए भी देखेंगे, ये कॉमन है, ये लेफ्ट में भी आएगा, राइट के लिए भी आएगा। सो 1 2 3 4, अगेन बॉन्ड पेयर 4।
sp3। सो ये कॉमन है, कॉमन लेफ्ट भी राइट भी। सो हो गया हाइब्रिडेशन sp3। 7 8 क्लास अगेन। इथीन चेक करेंगे आप। C2H4 CH2 CH2। सब लोग 9th 10th क्लास में पढ़ते थे हम लोग। इथीन ड्राइंग करने दीजिए। हो गए, चेक करेंगे। ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा, ये है सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा। डबल बॉन्ड मैंने सिखाया था आपको, जब डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। अब आप देखेंगे हम लोग को इस कार्बन के लिए पढ़ना है। कार्बन के पास बॉन्ड पेयर देखेंगे, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई नहीं, ओनली सिग्मा बॉन्ड। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3, पाई नहीं। नो लोन पेयर ऑन कार्बन, कहीं लोन पेयर नहीं है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, वो है। हाइब्रिडेशन देखेंगे तो sp2। सेम वैसे ही आप चेक कर लेंगे 1 2 3 sp2। ये सिग्मा कॉमन होगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। देखिए हो गया। नेक्स्ट एसिटिलीन, एसिटिलीन C2H2। देखिए कितना आसान मैंने समझाया था। जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में ये पाई होगा, ये पाई होगा, बीच का बॉन्ड सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये सिग्मा, इसलिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हुआ, 1 सिग्मा होगा। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 4 कार्बन। तो अब देखेंगे आप ये कार्बन के लिए, कार्बन के लिए बॉन्ड पेयर ओनली 2, क्योंकि बॉन्ड पेयर ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड, पाई नहीं यूज होता है हाइब्रिडेशन में। कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होता है, 4 बॉन्ड होता है कार्बन का, जो कि है यहाँ पे। इस तरह हाइब्रिडेशन हो गया यहाँ पे 2 के चलते sp। तो लेफ्ट हाइब्रिडेशन sp, राइट भी हाइब्रिडेशन होगी sp। हो गया। अब ये प्रैक्टिस करना है हम लोग को, ढेर सारा कंपाउंड प्रैक्टिस करना है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, आप नोट करेंगे यहाँ तक। 6 हो गया। अभी हम लोग 20 तक कंटिन्यू करेंगे इसमें। सो 7 नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। इस कंपाउंड में 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन, और तीनों कार्बन का हमें हाइब्रिडेशन चाहिए। 3 कार्बन है,
लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल, बहुत जल्दी। ऐसे कई लोग तो 1 सेकंड में sp2 sp2 sp3 ऐसे 1 सेकंड में बोलते हैं, आप भी कर लेंगे। जो भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है दिया हुआ, आप अगर ड्राइंग बनाना चाहें तो ऐसे कर लीजिए। इस तरह से 1 सेकंड का चीज है, साफ दिख रहा है। लोग इतना भी नहीं करते, ऐसे डायरेक्ट ऐसे इसी को देख के कंप्लीट कर लेते। तो आप चलिए, सीखना है आपको तो यहाँ देखेंगे, ये है सिग्मा, ये सिग्मा हुआ सिग्मा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। फिर से देखेंगे यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, यहाँ देखेंगे सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, ऐसे। अब आप चेक करेंगे 1 2 3, 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा में sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अगेन sp2, so 1 2 3 4 sp3। अभी नेम पे नहीं जाना है, नेम अभी आप नहीं जानते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर के लिए बड़ा रूल होता है आईपीएक नोमेनक्लेचर का, वो हम लोग ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। ऐसे नाम चाहिए आपको तो प्रोपीन इसको बोलते हैं। 3 कार्बन 1 2 3, प्रोप डबल बॉन्ड है, इन बोलते हैं प्रोपीन। नेक्स्ट क्लास में 1 सेकंड में, सारे स्टूडेंट में देखता हूँ कि 1 सेकंड में जस्ट ऐसे 1 सेकंड में बोल देते हैं। जब क्लास होता है और मैं क्लास में जस्ट कोई भी स्टूडेंट को खड़ा होकर पूछता हूँ तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, सर इसका है sp3, इसका है sp2, इसका sp2 और इसका है sp3। एक सांस में लोग 1 सेकंड में फट से बोल देते हैं लोग, और सारे बच्चे बता देते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है 7-8 क्लास का स्टैंडर्ड। तो आप भी बना सकते हैं, आप भी 1 सेकंड में बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो स्लो थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, बट बहुत स्लो नहीं। आप साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत स्लो नहीं। देखिए, आपको अभी सीखना है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पूरे फिगर को ब्रेक कर ले, बट बार बार नहीं। हो गया, अब चेक करें। sp3, sp2 1 पाई, sp2 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, sp3 चारों सिग्मा। सो स्टूडेंट ऐसे सीधे बना लेते हैं, डायरेक्ट आप ही बना सकते हैं, बहुत छोटा चीज। आप बताएं, सारे के हेड के ऊपर फास्ट डायरेक्ट लिख दीजिए। सो क्लास रहता है तो लोग 1 सेकंड, मैं देखता हूँ कोई भी स्टूडेंट से गलती नहीं होता, इतना छोटा सा चीज़ है। सारे स्टूडेंट एक लाइन में बोलते हैं, सर sp2, ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2 और ये वाला भी sp2। सारे बच्चे लोग कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं मुझे धीरे धीरे सीखना है, तो आप ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग CH2 ऐसे, डबल बॉन्ड C ऐसे बनाना, C
H, ऐसे ड्राइंग करना। बाकी आप लिख सकते हैं। ये तो पाई है। नेक्स्ट, ये पाई बॉन्ड हुआ। 1 2 3, 1 2 3, हो गया। नेक्स्ट, फाइव का, पांचों का हाइब्रिडेशन बनाना है। बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। सिंपल सा चीज़ है। कौन सा 7 8 क्लास का चीज़ है, उसमें कोई भी बच्चे लोग बना देते हैं। तो ये है sp2, sp2, sp3, sp, sp, ऐसे देखिए, फिगर देख सकते हैं। ऐसा फिगर बना लीजिए। और मैं सिग्मा पाई बताया था आपको बताया था कि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में पाई, 2 पाई होता है, एक सिग्मा हो गया। ऐसा ये मैंने बताया था आपको। बाकी आप लिख लेंगे। 2 सिग्मा है sp, 2 सिग्मा sp, ये 4 सिग्मा sp3, sp2, sp2। एलिन C3H4, एलिन फॉर्मूला इसका ऐसा होता है। तो आप बनाएंगे तीनों जो कार्बन है ना, तीनों कार्बन का हाइब्रिडेशन इसके हेड के ऊपर लिखना है। देखिए सिग्मा 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 पाई, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा और सिग्मा, हो गया। सो यहाँ है 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, हो गया sp2। यहाँ देखेंगे sp है, sp ओनली 2 सिग्मा sp, sp2। देखिए ऐसा CN साइनाइड भी यूज होता है पेपर में, समझिए।
जो CN साइनाइड आप देख रहे हैं ना, तो एग्जाम में जैसे पूछेगा ऐसे ही इस तरह लिखा रहेगा, बट आपको मैंने साइंस का रूल बताया था। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जब भी साइंस में रहेगा तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड रहता है और उसके ऊपर श्योर एक लोन पे रहना है। तो पेपर में नहीं लिखा रहता, वो आपको खुद समझना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे श्योर एक लोन पेयर रहेगा, ऐसा पेपर में ऐसे लिखा रहेगा, तो हिडन रहेगा, वो आपको समझना होता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ये पाई हुआ, ये पाई हुआ और ये सिग्मा हुआ। अगर आप नाइट्रोजन के लिए पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के लिए, तो बॉन्ड पेयर और ओनली वन, बॉन्ड पेयर में सिग्मा यूज करना है। लोन पेयर ओनली वन, क्योंकि लोन पेयर ऐसा, ये लोन पेयर हुआ। सो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होने के चलते इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। तो ये हिडन रहता है, देखिए इसका हाइब्रिडेशन है sp, हिडन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं रहेगा। आपको खुद सोचना है, खुद समझना है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड तो है, 1 2 3 है नाइट्रोजन का, सिर्फ एक लोन पेयर है, बाकी सब तो बना लेंगे आप। ये सिग्मा और सिग्मा, तो ये वाला sp हो गया। यहां देखेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हो गया। C2CN का होल 4 ऐसे लिखा रहता है पेपर में। C2CN का होल 4 और उससे आपको कार्बन का और नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बनाना है। ड्राइंग आपको खुद बनाना पड़ेगा, समझिए। मैं सोच रहा हूँ इसको कि अगर C2H4 रहता तब तो मैं ऐसे बना लेता। ये तो 9th क्लास में पढ़े थे, उससे रिलेट करना है। सोचना था कि ऐसे C2H4 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, ये कुछ उसी टाइप का है। C2H के जगह CN लगा हुआ, C2 और CN का मतलब H। मान ले मैं H4, तो इससे अगर रिप्रेजेंट करें तो श्योर कुछ ऐसा आएगा, C2 और CN होल 4। CN होल 4 का मतलब ऐसा, CN4 का मतलब C N, वही है C2H4 जैसे, और CN होल 4। ये था, ये फिगर। बाकी आप कोई भी हाइब्रिडेशन चेक कर सकते हैं। सिग्मा, यहां देखेंगे sp2, ये हुआ sp और ये भी sp, बाकी सब रिपीट कर लीजिए। हो गया। CN का होल 4। ड्राइंग बॉन्डिंग खुद सोचना है आपको। हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन देखेंगे आप ऐसे सोचें, 9th क्लास में जैसे CH4 पढ़ते थे तो उसमें ऐसे लिखते थे HCH H H, ऐसे। देखिए एक्जैक्टली सेम वही चीज तो है यहाँ पे। देखिए यहाँ लिखना है आपको CN, C,
CN 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 चेक करेंगे, एक कार्बन है, CN होल 4, 1 2 3 4। अब और अच्छा ड्राइंग कर लेंगे। बनी, यहाँ लोन पेयर रहेगा ऐसे। अब चेक कर लीजिए इसका हाइब्रिडेशन sp, ये भी sp, ये है sp3, हो गया। आप ड्राइंग बनाएंगे तो CN का होल ट्वाइस ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, CN का होल ट्वाइस। बनाइए ड्राइंग। आपने बनाया CN का होल ट्वाइस, आसान है, आप साइनाइड जानते हैं। ये CN होगी और ये दो, ऐसा दो लिखना है तो एक साइनाइड इधर पे लिख लेंगे। कार्बन के 4 बॉन्ड होता है, चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है, वो भी चेक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये है पाई, ये पाई हुआ, ये सिग्मा हुआ, यहाँ सिग्मा हुआ, फिर यहाँ सिग्मा हुआ, ये पाई और पाई। यहाँ हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो sp, ये भी हाइब्रिडेशन sp, ये है sp और ये है sp, सारा sp। नेक्स्ट, एसिटल्डिहाइड, बॉन्डिंग देखिए एसिटल्डिहाइड का, ऑक्सीजन पे टू लोन पेयर होना चाहिए। सो ऑक्सीजन टू बॉन्ड टू लोन पेयर, यह है ड्राइंग एसिटल्डिहाइड का। यहाँ चेक करेंगे sp3, यहाँ चेक करेंगे sp2, यहाँ पे चेक करेंगे ऑक्सीजन के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए चेक करना है। इस ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड पे ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 2, लोन पेयर 2, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। मैंने आपको बताया था कि साइंस का रूल होता है कि जब भी ऑक्सीजन लीजिएगा तो 2 बॉन्ड है तो श्योर इस पे 2 लोन पेयर रहना ही है, ऐसे। सो पेपर में लिखा नहीं रहता, पेपर में बस ऐसे नेम दे देगा या ऐसे सिंपल फिगर बनाएगा, तो आपको समझना है। और इस तरह अगर 1 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp2। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड, ड्राइंग में बना दे रहा हूँ।
सो दोनों कार्बन का और दोनों ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन चाहिए। डायरेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बार बार सिग्मा पाई लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे देख कर डायरेक्ट कर सकते हैं। sp3 जितने भी हैं सब सिग्मा बॉन्ड है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। sp3 ये कार्बन में एक पाई आ गया, बाकी 3 सिग्मा है। sp2 ऑक्सीजन, नीचे वाला ऑक्सीजन सिग्मा एंड सिग्मा, नीचे वाले ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर ये भी 2 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ये ऑक्सीजन हो गया sp3, बट ये वाला ऑक्सीजन sp2 क्योंकि एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे। देखिए तो ऑर्गेनिक के छोटे छोटे ये सब कंपाउंड हैं जिनको आप हाइब्रिडेशन जिनमें बनाना होता है आपको। इथेनॉल, ये इथेनॉल आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कार्बन है sp3, ये भी sp3 है, चेक कर लीजिए, और ये ऑक्सीजन भी sp3 हो गया। So ethylamine, इथाइलामीन, देखिए ऐसा। नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड तो 1 लोन पेयर होता है। पेपर में नहीं मिलेगा, पेपर में नहीं रहता, आपको खुद सोचना है ऐसे। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 हो गया। डाई मिथाइल ईथर, दोनों साइड मिथाइल है और ईथर है, ये डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। फिगर देखेंगे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है यहाँ पे। ये अब आप चेक कर लीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड, ये है sp3, ये भी है sp3, ये भी है sp3। कुछ लाइन फिगर आपको सीखना है, अभी और है 10 एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं लाइन फिगर। लाइन फिगर जस्ट समझिए, वो भी बहुत आसान है। मान लीजिए ऐसा दे दिए, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको लाइन पढ़ना है। जब आप 11th क्लास ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो लाइन स्ट्रक्चर समझना है आपको, ये बड़ा आसान है। जैसे ये लाइन मैंने दे दी,
इसका मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग है कि ये जितने कॉर्नर दिख रहा है, जैसे ये है कार्बन और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ऐसे ये समझना। लाइन फिगर में रीडिंग करना सीखना है। कार्बन 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 कार्बन। और कार्बन के कितने बॉन्ड? कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं। और बेटर लिखना है, और बेटर फॉर्म में, तो कार्बन 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 कार्बन। कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, बट यहाँ तो एक ही बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन में एक ही बॉन्ड दिख रहा है। जो 3 बॉन्ड हुआ ना, वो हाइड्रोजन है। इसका मीनिंग ऐसा होता है। इसका जो बेस्ट मीनिंग है वो ये। फिर से, कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन में 1 बॉन्ड लेफ्ट, 1 बॉन्ड राइट, और जो 2 बॉन्ड नहीं दिख रहा है वो ये। ये है रियल स्ट्रक्चर। तो लाइन फॉर्म जो है, लाइन फिगर को पहले रीड करना सीखिए। और कार्बन के 4 बॉन्ड, जितने बॉन्ड नहीं है उस जगह पे हाइड्रोजन रखना है आपको। अब आप चेक करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका हाइब्रिडेशन है sp3, इस कार्बन का, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। कितना आसान है। नेक्स्ट, आप बनाइए। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड। श्योर ऐसे लिखना चाहिए। फोर बॉन्ड, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 4 बॉन्ड। अब आप चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे sp3, 1 2 3, sp2, ये भी है sp2, sp3, फिर से टेन एग्जाम्पल और करते हैं। 22 है, 30 तक करते हैं ऑर्गेनिक। ये सारा रिपीट भी करेगा, ऑर्गेनिक में भी फिर से पढ़ेंगे। कई जगह आप आता ही रिवीजन होगा, बट आप देख रहे हैं 8 9 क्लास 7 8 क्लास का कहिए, उस टाइप का तो टॉपिक है। बनिए जल्दी से। ऑल sp2, ऑल sp2 चेक करेंगे। प्लानिंग कर लेंगे। ये sp2, ये भी sp2, sp2, sp2 हो गया। डायरेक्ट कर सकते हैं, कर लीजिए डायरेक्ट। देखिए इसका sp2, sp2, sp3, sp2, sp2 डायरेक्ट कर सकते हैं। सब लोग कर लेते हैं क्लास में, कोई भी स्टूडेंट इस छोड़ नहीं पा रहा। सारा लोग, सब लोग, जितने लोगों को कॉपी चेक करते हैं सब लोग बना लेते हैं। CH2 है, CH है, यहाँ है CH2 हो गया, CH2, यही तो है। प्रैक्टिस करिए। और मैं 6 एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ आपको।
नेक्स्ट 25। सो 6 एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक के लिए। 25। रिंग मैंने दे दिया, सिंपल, काफ़ी आसान है। देखिए जहाँ जहाँ कॉर्नर है सब कार्बन हो गया। कार्बन के 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ दिख रहा है, और जो नहीं है वो हाइड्रोजन। कोई भी हाइब्रेशन चेक करेंगे यहाँ पे sp3, क्योंकि सिग्मा फिर सिग्मा 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 सारा sp3 है। तो कोई भी कार्बन किसी भी ऊपर में नीचे में लेफ्ट राइट, सो सारा sp3, सारा sp3। नेक्स्ट अपने सारा sp2 आएगा, आप चेक कर लीजिए। सो कार्बन 4 बॉन्ड, एक ही हाइड्रोजन आएगा, ऐसा। हो गया। अब ये कार्बन में देखेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये है सिग्मा बॉन्ड हुआ, और ये पाई पाई हो गया। तो कोई भी कार्बन कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे sp2 कोई भी चेक करिएगा, यहाँ भी चेक करेंगे, सिग्मा सिग्मा पाई, अगेन sp2, 1 2 3 3 सिग्मा। तो कोई भी आप चेक कर लीजिएगा, सारा sp2। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और सीखते चलेंगे। आप जानते हैं इसको, ये बेंजीन रिंग है। सो थोड़ा सा आप यहाँ इसके बारे में एक्स्ट्रा थोड़ा सीखेंगे। कुछ 2-3 एग्जाम्पल नए आने वाले हैं इसके बाद। रेफरेंस बेंजीन है। सो आपने ये देखा कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया। ये एक साइक्लिक है, देख रहे हैं, साइक्लिक रिंग है। इसमें आप चेक करिएगा, सारा sp2 है, ऑल sp2 कार्बन। जितने भी कार्बन है sp2 कार्बन है। अगर आप इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो 6, क्योंकि ये देखिए आप जानते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। ये बॉन्ड को आप जानते हैं कि ये बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड हो। यहाँ जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। ये आप जानते हैं सर, पाई बॉन्ड हो। और पाई बॉन्ड जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ये हुआ, ये है पाई इलेक्ट्रॉन, और ये है पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा जो पाई बॉन्ड हुआ ना, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6। और ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये मिल करके इसको एक ऐसा कंपाउंड बना लेते हैं। ये सब 6 इलेक्ट्रॉन जब आता है तो ये मिल करके इसको ऐसे रिंग बना लेते हैं, जिसके चलते हम लोग इसको बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन पूरे ऑर्गेनिक का मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कहलाता है, और मोस्ट स्टेबल का
जस्ट कंडीशन देख लीजिए कि साइक्लिक एक रिंग जैसा होना चाहिए, सारे लोग sp2 होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन 6, जब पाई इलेक्ट्रॉन 6 2 4 6 ये सब मिल करके ऐसे रिंग बना लेते, इसको रेजोनेंस शो करते। ये है बेंजीन। बेंजीन साइंस का मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। एरोमेटिक है। ऐसे कंपाउंड एक दो नहीं है, 100 कंपाउंड है जो आपको पढ़ना होता है। वो आगे जब आप 11th क्लास में और बहुत सारा चीज़ें पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे वहाँ आता है, तो एक तो नहीं 100 सब चीज़ें रिपीट करेगा। सो मोस्ट स्टेबल है, एरोमेटिक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है 6 होने के चलते ये रिंग बना लेता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। एक कंपाउंड है पायरोल, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट, ये आपको सीखना है। पायरोल मैं बना रहा हूं। ये पायरोल, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये अलग है। मुझे चाहिए हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन। मुझे ये नाइट्रोजन जो दिख रहा है ना, सिर्फ नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन चाहिए। कंपाउंड का नाम है पायरोल। नेम आप बॉन्डिंग ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, एक दो नाम है तो बीच बीच में मैं यूज कर रहा हूँ, बट पूरा डिटेल में नेम ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, हम लोग बात करें 4 नाइट्रोजन। अब नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन के लिए 4 नाइट्रोजन। यहाँ पे ये नाइट्रोजन को आप देखेंगे, चलिए चेक करिए। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 नाइट्रोजन। बॉन्ड पेयर तो 3 है, देखिए 1 बॉन्ड 2 3 हो गए। और लोन पेयर देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर 1, बट ये एग्जांपल डिफरेंट है। यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो हो जाएगा 0, ये अलग है, ये नया है। ये आईटी के स्टैंडर्ड या एम्स के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है क्यों, यहाँ तो दिख रहा है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, ये दिख रहा है यहाँ पे, फिर आपने 0 क्यों लिख दिया वहाँ पे? आप नोट कर लेंगे, फिर मैं समझाता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 3, और इस तरह हाइब्रिडेशन हो गया sp2। बहुत सारे लोग इसको sp3 लिख के चले आते हैं, तो sp3 गलत है, sp2 एकदम करेक्ट है, sp3 नहीं है। क्वेश्चन ये एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ एक लोन पेयर है, बट लोन पेयर मैंने 0 कर दिया। डिफरेंट एग्जाम्पल देखिए क्यों मैंने 0 किया, अब आप समझिए। रेफरेंस उसका लेना है, उसका रेफरेंस लेना है कि अगर रिंग हो, साइक्लिक हो और पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो, सो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, मोस्ट स्टेबल, पूरे ऑर्गेनिक का बेस्ट फिगर बेंजीन बन जाता है। और रिंग बना लेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन मिल करके ऐसे रिंग बना देगा, और वो एरोमेटिक साइंस का मोस्ट स्टेबल फिगर बनाएगा। नाउ देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे फिगर देखेंगे आपका। पायरोल में होता क्या है कि ये फिगर आप देखिए, ये तो रिंग है, ये तो साइक्लिक फिगर है ही है।
देखिए। और अब आप देखेंगे ध्यान से पाई इलेक्ट्रॉन 2, ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पाई है, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और प्लस ये लोग प्लान करते हैं कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए तो 6 होने पे ये फिगर मोस्ट स्टेबल हो जाएगा बेंजीन की तरह, ये भी रिंग बना लेगा, एरोमेटिक बना लेगा। तो अभी तो पाई बॉन्ड यहाँ पे है और पाई बॉन्ड यहाँ है, तो ये लोग हेल्प मांगता है, इससे नाइट्रोजन से हेल्प मांगता है। नाइट्रोजन से बोलता है कि आपके पास तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री है, तो उससे बोलता है कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दें यहाँ पे, उससे बोलता है कि अगर आप अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर है, अगर आप अंदर में दे दें तो हम लोग हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन 6, और पाई इलेक्ट्रॉन 6 होके ये लोग बोला कि हम लोग भी एरोमेटिक बन जाएंगे, बेंजीन की तरह बन जाएंगे, और हम लोग भी हो जाएंगे साइंस के मोस्ट स्टेबल फिगर में, सबसे ज़्यादा स्टेबल फिगर में हो जाएंगे। क्योंकि हर लोग ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में या ह्यूमन नेचर या केमिस्ट्री बोलते हैं, हर लोग चाहता है अपने आप को स्टेबलाइज करना। आप भी पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। आप चाहते हैं कि आप बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर बने, फ्यूचर में आप अपने लाइफ को स्टेबल करें, तो हर लोग चाहता है। आप पढ़ रहे हैं इसलिए कि आपको स्टेबिलिटी गेन करना है। साइंस में कोई भी रिएक्शन होता है वो इसलिए होता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। हर लोग साइंस में स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो ये ऐसे प्लानिंग होगा, ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिल करके सब प्लान करेंगे। बोलेंगे कि अगर हम लोग 6 मिल जाते हैं तो हम लोग भी बन जाएंगे एरोमेटिक जैसा, हम लोग भी बेंजीन जैसा बन जाएंगे, हम लोग भी साइंस के मोस्ट स्टेबल फिगर में आ जाएंगे। और होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी स्पॉन्टेनियस चीज़ है, अपने आप होता है। जैसे इनको प्लानिंग मिला, ये सब के सब स्टेबल हो गए और अपना फिगर कुछ ऐसे बना दिए, इस तरह से फिगर बना दिए। सो 2 to 4 to 6 मिल करके ऐसे गोला बना दी, गोला, और इस तरह बन गए ये साइंस के एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल। किसी का भी हाइब्रिडेशन आप चेक कर लेंगे तो इसका भी हाइब्रिडेशन कार्बन का sp2 आप ऐसे पहले भी चेक कर सकते थे, sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। ऐसे देखने में लगेगा कि यहाँ sp3 है, 1 2 3 और 1 लोन पे लगता है कि sp3 है, बट sp3 नहीं होता है, ये होता है sp2। तो ये था एग्जाम्पल आपको जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। और ऐसे एक नहीं है, अभी आपने 1 2 देखा है बेंजीन और ये देखा है, ऐसे 100 है, 100 एग्जाम्पल पढ़ना है। सो 3-4 और करेंगे अभी आप। (27, 28) सो पायरिडीन, फिगर आप देख लेंगे। और हमें प्लानिंग करना है 4 नाइट्रोजन, हम लोग प्लान करेंगे 4 नाइट्रोजन। आप प्लानिंग करेंगे, बताएंगे 4 नाइट्रोजन। बोलिए बॉन्ड पेयर, ओनली फॉर सिग्मा, नो पाई, बॉन्ड पेयर 2 सिग्मा। लोन पेयर आप बताइए, 4 नाइट्रोजन लोन पेयर 1 या 0। क्लास रहता तो सब लोग बोल देते, सब लोग बोलते हैं सर 1 होगा, 1 होगा, ऐसे लोन पेयर 1। तो मैं पूछता हूँ, सब लोग से पूछता हूँ कि कैसे कैसे कह रहे हो 1? क्योंकि अभी इससे पहले वाला एग्जाम्पल में, इससे पहले जस्ट एक एग्जाम्पल पहले आपने पढ़ा था,
इस वाले एग्जाम्पल में लोन पेयर, यहाँ तो आपने 0 बोला था। अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन तो 0 बोला था आपने। यहाँ कैसे 1 कह रहे हैं आप? तो करेक्ट आंसर 1 ही करेक्ट है, क्योंकि आपको एरोमेटिक बनाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 6 चाहिए ना पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके पास तो है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन तो है 2 और 2 4 और 2 क्या है 6। यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, तो मदद की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 6 नहीं था, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 था, तो इससे हेल्प ले लिया था, इससे मांग लिया था, ठीक है, इसलिए इसमें से भाग गया। यहाँ क्यों मांगेगा? बोलेगा कि आप अपना रखो, मेरे पास तो है ही, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है ही। तो ये सब सीखना है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, क्लास के 3-4 एग्जाम्पल अलग कर रहा हूँ, बट ये 3-4 नहीं है, ये बार बार बोलता हूँ, ये 100 एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा ईजी ऑर्गेनिक में पढ़ना है, 100 एग्जाम्पल है। चलिए हाइब्रिडेशन इज sp2। अब आप बना सकते हैं यहाँ पे। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही कहाँ है? मेरे पास NF है, 2 2 4 और 2 6। एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल फिगर आप बना लेंगे। हो गया। तो ये था आपका सारा sp2, ऑल sp2 चेक करके देखना हो, कार्बन भी चेक करना है, कर सकते हैं। सारा sp2। नेक्स्ट, अब आप कर लेंगे 2 एग्जाम्पल लास्ट। आप कर लेंगे, मैं जो पूछ रहा हूं वो बोलिएगा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बोलना है आपको। फॉर ऑक्सीजन, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए मुझे चाहिए बॉन्ड पे। फॉर ऑक्सीजन बॉन्ड पे, so bond pair of only sigma bond, so bond pair 2, correct। for oxygen lone pair, मुझे ऑक्सीजन के लिए लोन पेयर चाहिए। दिख रहा है लोन पेयर 1 2 1 2। आपका आंसर करेक्ट क्या है? 1 2 या 0? आप कितना लिखना चाहेंगे? यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे दिख रहा है 1 और 2, लोन पेयर 1 2। आप क्या लिखेंगे? करेक्ट आंसर 1। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हाइब्रिडेशन sp2। क्वेश्चन है ये क्यों नहीं, आपने 2 क्यों नहीं लिखा? एक नीचे भी लोन पेयर है, एक ऊपर भी लोन पेयर है, 2 क्यों नहीं लिखा आपने? तो ऊपर वाला लोन पेयर देखिए, ऊपर वाला लोन पेयर अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन ओनली 2 है और यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन ओनली 2 है। तो 2 2 4 और 2 6, ये 6 लोग मिल जाएंगे और ये एरोमेटिक बना देंगे, ये बाहर रह जाएगा। तो अब आप सीख सकते हैं, अब आप बेंजीन के रेफरेंस से आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं और आगे आएगा सारे 30 एग्जाम्पल सब रिपीट करेगा आपको, बट ये है इतना आसान कि आप यहाँ से सीख सकते हैं।
सो ये है पाई 2, 2 और 2। एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल और फिगर नाइट्रोजन। देखिए एक ही लोग पे रहेगा बाहर में, सारा sp2 चेक कर लीजिए। ओके, लास्ट एग्जांपल। थायोफ्यूरान, थायोफ्यूरान सेम एग्जांपल। ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर लेंगे बस, फॉर सल्फर सब कुछ सेम, सब सेम, सारा कुछ सेम, सब सेम हो गया। सो हाइब्रिडेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फाइनल। मैंने 30 एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करा दिया है, इसको आप कर लेंगे, आप लिख लेंगे, सारा नोट बना लेंगे, आगे भी रिपीट करेगा, ऑर्गेनिक में भी ये आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाइब्रिडेशन में है, सेप डिजाइन करना है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ।